हेलो फ्रेंड, मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल फूड फिटनेस एवं फन में। आप कैसे हैं? चौथ और मैं भी उसकी पूजा करती हूँ, तिल चौथ की, जिसमें हम गणेश जी की पूजा करते हैं, चंद्रमा की पूजा करते हैं। तो आज मैं ये काली तिल है, काली तिल से ही पूजा होती है। इसके दान और पूजा करने का बहुत बड़ा महत्व है। तो मैं ये काली तिल मंगाई थी और उसको पहले मैंने पानी में धुला है और इसमें रेत बहुत होते हैं। तो पहले मैंने इसको पानी में धुल लिया है और धुलने के बाद उसको छानते हैं। छानने की प्रोसेस ही अलग होती है। उसको मैं तो छलनी से छानती हूँ। पानी में उसको डाल करके ऐसे हाथ से हिलाते हैं तो जो तिल होता है थोड़ा ऊपर आ जाता है। तो ऊपर जब आता है तो उसको छलनी की सहायता से छानते जाते हैं। तो मैंने उसको साफ करके धूप लगा दिया है। अब यहाँ पर मैं तिल को सेक रही हूँ। तिल को सेक लेंगे। ये थोड़ा सा सेकने के बाद फूली फूली सी हो जाती है और अच्छी सी स्मेल आने लगती है और हल्की भी हो जाती है। तो ये जब भून जाएगी तो इसको बाहर निकाल देंगे और थाली में इस तरह मैं थोड़ा सा फैला करके रख दूंगी। अभी मैं थोड़ा सा छलनी में इसको छान रही हूँ। एक बार मैंने पहले भी उसको साफ़ किया था, एक बार फिर थोड़े से जो उसमें हल्के फुल्के छिलके ये चीज़ें रह गई होंगी तो उसको मैं क्लीन करूँगी और क्लीन करके फिर उसको ठंडा होने दूँगी। और यहाँ पर अब एक कढ़ाई में मैं बहुत थोड़ा सा पानी, आधी गिलास भी नहीं कह सकते, उससे भी कम, बहुत थोड़ी मात्रा में पानी लूँगी। और वो पानी जैसे ही गर्म होगा तो मैंने गुड़ को जो है मसल के रखी हुई हूँ। थोड़े से गुड़ को छोटे छोटे कर लेंगे तो उससे जल्दी से ये पिघल जाएंगे। अब ये गुड़ पकने की प्रोसेस में आ गया है। अब ये जल्दी जल्दी ऐसे पक रहा है और अब हम इसका एक ट्रिक लगाएंगे जिससे कि हमको पता चलेगा कि कैसे हमारा लड्डू बन सकता है। तो मैं एक कटोरी में पानी लेकर और पकने के बाद उसमें देखूंगी तो जो यदि पानी में कड़क गुड़ का बन जाएगा तो मैं समझ जाऊंगी कि हाँ अब तिल बन सकते हैं। तो अब देख पा रहे हैं कि इस तरह का बन रहा है। बस कुछ ही सेकंड में उसको मैं अब इसको मैं पकने के बाद गुड़ को तिल के ऊपर ले लूँगी और तिल के ऊपर डाल करके मैं उसको अच्छे से चम्मच की सहायता से मिला लूँगी। और बहुत गर्म होता है गुड़ तो हाथ से नहीं मिक्स करूँगी, चम्मच की सहायता से करूँगी और चम्मच से मिला करके और फिर मैं कुछ देर से मिला लूँगी और फिर ठंडा हो जाएगा तब तक मैं हाथ लगाऊँगी। बहुत ठंडा भी नहीं होने देना है, नॉर्मल रहेगा तभी। मिलाने के बाद मैं लड्डू बनाऊँगी। अब थोड़ा ठीक हो गया हाथ छूने लायक तो मैं उसमें मिला लूँगी और बहुत ठंडा भी नहीं होने देना है क्योंकि कड़क हो जाएगा तो फिर लड्डू भी नहीं बन पाएंगे। अब मैं इनके लड्डू बना लूँगी और इस तरह करके मैंने सारे लड्डुओं को बना लिया है। अब थाली में जो लगे हुए हैं गुड़ हैं वो अब ठंडे हो गए हैं तो नहीं निकलेंगे, तो थोड़ा सा मैं गरम कर लूँगी। गरम करके निकाल के जो बचे हुए हैं उनको भी लड्डू बना लूँगी। अब मैं तैयार होंगी और तैयार होके जाऊंगी पूजा में और वहाँ पर हम लोग करने वाले हैं भजन पूजा और उसके बाद अर्घ देंगे। तो चलिए आप सब। यहाँ पर अब मैं तैयार हो रही हूँ और बिटिया रानी यहाँ पर मुझे कहीं कुछ भी, मम्मा ये पहन लो, ये कर लो, कहीं गाना, ये सब कर रही है और मैं तैयार हो रही हूँ और मुस्कुरा रही हूँ उसकी बातों में। और यहाँ पर सब मैं बहुत हल्का सा मेकअप करूँगी तो थोड़ा सा क्रीम, बीबी क्रीम ये सब लगा के और रेडी हो जाऊँगी और फाइनल में लगा लूँगी लिपस्टिक और काजल। काजल बहुत कम लगाती हूँ पर आज मैं थोड़ा सा लगाई हूँ। अब यहाँ पर मैं सिंदूर और लिपस्टिक लगाकर पूरी तरह से रेडी हो जाऊँगी। घर में अभी लाइट ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा कम लाइट है, उसकी वजह से बहुत अच्छा नहीं आता वीडियो।
पर कोई नहीं, काम तो अपना करना ही है। कुछ ये प्रसाद की चीज़ें जो मुझे ले जानी है वो कुछ मैं थाली में रखी और चली गई पहले तो पूजा करने की। यहाँ पहले पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद मैं वहाँ जाऊँगी। तो मैं पहले घर में पूजा आरती कर लूँगी, फिर उसके बाद जाऊँगी, क्योंकि वहाँ जाने के बाद लेट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम सभी लोग मोहल्ले के ही लोग हैं, हम लोग मिलकर सभी लोग पूजा कर रहे हैं और थोड़ा बहुत हंसी मजाक क्योंकि हो गया, कभी कभार मिलना होता है, सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, तो थोड़ा हंसी मजाक और पूजा पाठ यहाँ कर रहे हैं हम लोग आरती। अब यहाँ पर तिल को हाथ में लेके 4 बार फेरी लगाई जाती है, वही हम लोग रिचुअल कर रहे हैं। तो हम लोग बार बार तिल को उठा रहे हैं और 4 बार वहीं पर फेरी लगा रहे हैं। यहाँ पर जो लोग बघेली गीत सुनते होंगे पारंपरिक तो समझ जाएंगे, ये सोहर गीत है। बच्चों के लिए रहा जाता है ये व्रत, इसलिए यहाँ पर हम सब लोग सोहर गीत गा रहे हैं। इसी तरह हम लोगों ने अपने त्यौहार को मनाया। उसके बाद चंद्रमा निकलने के बाद हम लोग जाके वहाँ चंद्रमा को अर्घ्य दिए, पूजा की। इसके बाद अपने अपने घर चले आए। तो अब मैं यहीं पर अपने ब्लॉग को समाप्त करती हूँ। तो अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।